मेरी दादा की पंचायत में मैं जब बैठती थी, अपने अब्बू की पंचायत में बैठती थी जहाँ कत्ल के फैसले होते थे, तो जहाँ मैं मेरी दादी मरहूम, जब मैं उनको कोई कमेंट उन फैसलों पर देती थी बहुत छोटी एज में, हाँ जी, तो वो कहा करती थी कि ये मेरे ख़ानदान का लीडर है। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया था? किसने ये कॉन्फिडेंस दिया था? अम्मी ने, अब्बा ने? कोई बात ऐसी याद रह गई? वालिद साहब ने। क्या? मैं सबसे पहली अपनी फैमिली की लड़की थी, बच्ची थी जो स्कूल गई, और स्कूल जाना उस दौर में एक बहुत बड़ा जुर्म था। आप लोग कितने बहन भाई थे? हम लोग 3, मेरे स्टेप ब्रदर तो मिला के यानी 4 ब्रदर्स 3 सिस्टर्स। तो आपने बचपन कैसा गुजारा? अम्मी के साथ कैसा रिलेशनशिप था? देखिए, मैंने देखा कि उस इलाके में जब हम पैदा हुए तो पहला वहाँ पे पक्की कोठी जिसको कहेंगे या मकान कहेंगे या घर कहेंगे, फार्म हाउस कहेंगे, वो हमारा था। तो जब हमने आँख खोली तो उस पूरे एरिया में वी वर दी प्रिविलेज्ड फैमिली, वी वर द मोस्ट रिस्पेक्टेड फैमिली। सबसे अहम बात यह है कि जो बच्ची इर्द गिर्द के देहात से कहीं स्कूल जाती तो मेरे दादा लोग उसको बुलाते, उसको खुद पैसे देते कि तू बच्ची आवारा करने लगा है, ये पकड़, अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं तो ये ले और उसकी शादी कर दे। वो उसको दूसरे गांव में नहीं जाने देना। फिर आप पे शादी का तो प्रेशर? फिर ये हमारे लिए चैलेंज था। जब मेरी बारी आई तो मेरी वालिदा ने बगावत की, क्योंकि मेरा सारा ननिहाल जो है वो आर्मी में है। अच्छा। पढ़े लिखे हैं। उस दौर में यानी जिस वक्त हम स्कूल में जा रहे थे तो मेरी कज़न्स जो हैं वो ग्रेजुएट हो चुकी हुई थी, और दोनों फैमिलीज़ में कंट्रास्ट ये था कि ये फैमिली मेरी ददहाल की पैसे वाली थी, ज़िम्मेदार थे और बिजनेसमैन थे, सियासतदान थे। वो फैमिली जो थी वो पढ़े लिखे लोग थे, मुलाजमत पेशा थे और फिनंशियली इकनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे जितने हमारा ददाल था, लेकिन शऊर में बहुत आगे थे। ट्रू। और वो फिर वो प्रेशर था मेरे मामू लोगों का, ननिहाल का, कि जब मेरी वालदा वहाँ गई उस फैमिली में, उन्होंने चेंज लाई, उन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने कहा नहीं मेरी बेटियाँ तो पढ़ेंगी। और वो रेजिस्टेंस जो फैमिली में आई, उन्होंने कहा जी मुझे आप निकालना चाहते हैं निकाल दें, लेकिन मेरी बेटियाँ पढ़ेंगी। ओए होए।